नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज हल्द्वानी। नैनीताल जिले में बढ़ते डेमोग्राफिक चेंज को लेकर मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने जाहिर की है। उन्होंने कहा कि नैनीताल जिले में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है, जिसका ताज़ा उदाहरण नैनीताल जिले का चौसला गांव है। हल्द्वानी नगर निगम के मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने कहा कि वर्तमान में फतेहपुर के पास चौसला गांव में 68 विशेष समुदायों के लोगों ने जमीन खरीदी है। हैरानी की बात तो ये है कि वो सभी जमीनें 300 से 500 फीट और 700 फीट की खरीदी गई हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 300 और 500 फीट की जगह में क्या मकान बनेगा, क्या कारोबार और कैसे नक्शा पास किया जा सकेगा। इसके अलावा क्यों कॉलोनी वहां काटी गई है, उसका नक्शा कब और कहां पास हुआ, इसका कोई जिक्र नहीं है। गजराज बिष्ट ने सवाल उठाया कि जमीन लेने वाले लोग कौन हैं, वो लोग कहां से और किस उद्देश्य से आए हैं, इसका कोई परीक्षण नहीं हुआ है। हल्द्वानी के मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने इस पूरे मामले की जांच करने की मांग की है। उन्होंने दो शब्दों में कहा कि यदि इस मामले की ठीक से जांच नहीं हुई तो आंदोलन की राह पर भी जाने से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने अधिकारियों के कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जो अधिकारी ऐसे कामों को अंजाम दे रहे हैं, वो सीधे सीधे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना करने का काम कर रहे हैं और वो इस पूरे मामले की शिकायत जल्द ही मुख्यमंत्री से करने वाले हैं। हिंदूवादी नेताओं ने भी इस पूरे मामले की शिकायत कुमाऊं कमिश्नर से की है। हिंदूवादी नेता विपिन पांडे ने कहा है कि इस पूरे मामले में अधिकारियों की भूमिका बहुत संदिग्ध है। हकीकत तो ये है कि 300, 500 और 700 फीट जमीन खरीदने के पीछे मुख्य उद्देश्य सरकारी जमीन पर कब्जा करना है। आखिर अधिकारी इस मामले में क्यों काम नहीं कर रहे हैं? सबसे पहले इस बात की जाँच होनी चाहिए। फतेहपुर से आगे लगभग 2-2.5 किलोमीटर फॉरेस्ट खत्म होने के बाद एक गांव पड़ता है चौसला। उस गांव में लगभग 68 मुसलमानों ने ज़मीन खरीद ली और 300 फीट, 700 फीट, 900 फीट वो ज़मीनें खरीदी गई हैं। वो भारत के निवासी हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, वो ज़मीन भी खरीद सकते हैं, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन आखिर वो वहाँ 300 फीट में, 700 फीट में, 900 फीट में कैसे नक्शा पास होगा, कैसे मकान बनेंगे, एक बात। दूसरी बात, वो जो प्लॉटिंग काटी गई है, आखिर उसका नक्शा कहाँ पास हुआ था? क्योंकि मैंने अभी देखा पिछले 2 साल के अंदर कई कॉलोनियों को सील किया गया कि भाई वहाँ रोड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, रेरा में पास नहीं है, इसमें पास नहीं है, उसमें पास नहीं है। आखिर वो 68 रजिस्ट्रियाँ कैसे हो गई, उनका दाखिल खारिज कैसे हो गया, वो कौन लोग हैं, और वो अधिकतर लोग उत्तराखंड से बाहर के हैं, उनका कोई परीक्षण नहीं हुआ। और हमने जब पता किया तो पता ये चल रहा है कि वो जो बेचने वाला है वो बार बार एक ही एफिडेविट लगाता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं कॉलोनी नहीं काट रहा हूँ, लेकिन मुझे पैसों की ज़रूरत इसलिए प्लॉट बेच रहा हूँ। और मुझे जानकारी मिली है तहसील के अंदर से कि लगभग 50-60 एफिडेविट लगे एक ही व्यक्ति के। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप 5-7 महीने के अंदर 60-65 एफिडेविट लगाते हैं और 300 फीट, 900 फीट, 700 फीट ज़मीन बेचता है। कल मेरी पारितोष वर्मा जी जो यहाँ के एसडीएम हैं, उनसे मेरी बात हुई, उनसे मैंने कहा है कि अगर इसका परीक्षण करके अगर आपने इसमें जांच नहीं ठीक से करी तो फिर हम इसमें आंदोलन भी कर सकते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत करा चुका हूँ। मैं जो उनके जो ये चीज़ें देख रहे हैं आदरणीय दिनेश मानसेरा जी, उनको भी इस काम को, इन बात को बता चुका हूँ। पूरे यहाँ के जो अधिकारी हैं उनको भी, तहसीलदार को भी, उन सबसे बातचीत कर चुका हूँ। मैंने अगर इसमें जांच नहीं हो, अगर वो रजिस्ट्रार निरस्त नहीं होंगे तो हम निश्चित रूप से फिर इसके खिलाफ हम बातचीत करेंगे फिर। और मुझे लगता है सीधा ये जो अधिकारी हैं जो सीधा जो इस काम को कर रहे हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के उस आदेश की अवहेलना कर। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत करा चुका हूँ कि नहीं होना चाहिए, उत्तराखंड में होने भी नहीं देंगे। क्योंकि मेरे द्वारा पिछले 1 साल से लगातार शिकायत इसकी की जा रही है एसडीएम हल्द्वानी और तहसीलदार हल्द्वानी से। वो सारी चीज़ें जानने के बाद भी अनजान बने हुए हैं। मतलब एक ऐसा होता है कि एक सोया हुआ व्यक्ति होता है, जिसे उठाने का प्रयास करते हैं तो वो उठ जाता है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो सोने का नाटक कर रहा है। ये हल्द्वानी तहसीलदार जो है वो हल्द्वानी में सोने का नाटक कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि इसका जवाब मुझसे ज़्यादा अच्छे से अधिकारी दे पाएंगे। लेकिन मेरा जो डेमोग्राफी चेंज की शिकायत करने का एक मोटिव था वो ये था कि चौसला को वनबुलपुरा बनाने की साजिश चल रही है। उस साजिश में जितने गुनहगार वो लोग हैं, उतने ही गुनहगार हल्द्वानी तहसीलदार है, हल्द्वानी के पटवारी हैं। वो इसलिए है क्योंकि मैं जब शिकायत कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि आपकी 150 बीघा ज़मीन चौसला में पड़ी हुई है, जिसका कोई सरकारी उपयोग कीजिए, लेकिन वो ना तो जमीन खाली करा पा रहे हैं, वहाँ अवैध फैक्ट्री, विधर्मी फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं। उन फैक्ट्रियों के नीचे सरकार की ज़मीनें हैं,
लेकिन वो उसके लिए खाली नहीं करा पा रहे हैं। वहाँ जितने विधर्मी रह रहे हैं 300 स्क्वायर फीट जमीन उत्तर प्रदेश से यहाँ चौसला आकर खरीदते हैं, उसका क्या ऐसा कारण है कि चौसला में ऐसी कोई ना तो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं बड़ी, ना कोई ऐसा व्यवसाय हो रहा है। वहाँ लगभग 75 रजिस्ट्रियाँ हो गई हैं 300 स्क्वायर फीट से 1000 स्क्वायर फीट की। उसका जवाब तहसीलदार हल्द्वानी को देना होगा कि आखिर कैसे इन चीज़ों की रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, दाखिल खारिज हो रहे हैं, 143 हो रही हैं, और वहाँ पे अवैध कॉलोनी की शिकायत कई बार की जा चुकी है। लेकिन सारे चीज़ें देखने के बाद अनजान बने हुए रहने से आने वाले समय में चौसला में भी दूसरा बनबुलपुरा बनने को तैयार हो चुका है। क्या कह रहे हैं अधिकारी? अधिकारियों से मैं कुमाऊं कमिश्नर से मिला था, अभी 10 दिन हो रहे हैं, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि इस पर कार्रवाई होगी। लेकिन उससे पहले काफ़ी समय से एसडीएम हल्द्वानी से भी मैं इसकी शिकायत कर चुका हूं। तहसीलदार हल्द्वानी से तो कई बार शिकायत भी हो चुकी है, पटवारी मौके पे भी जा आई हैं, लेकिन मुआयना करने के बाद वो कहती है रिपोर्ट भेजिए, उस रिपोर्ट का आज तक जवाब नहीं आया है। तो 2-3 दिन का हम समय देख रहे हैं। 2-3 दिन बाद तहसीलदार हल्द्वानी और उपनिबंधन कार्यालय हल्द्वानी का घेराव किया जाएगा। उस घेराव में मैं इनसे सीधा जवाब एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जब आपका पटवारी का काम क्षेत्र में जाना है, पटवारी एक एक लड़का रख रहे हैं साथ में, वही काम देख रहा है, वो हर जगह से कैसे मैनेज करता है ये पत्रकार आप भी जानते हैं और मेरे को भी पता है। पटवारी मौके पे ना जाकर के तहसील में बैठे रहते हैं दिन भर और लड़के फील्ड में भेज रहे हैं। ये बहुत गलत तरीका पटवारियों ने अपनाया हुआ है, ये किसी भी कीमत पर, क्योंकि हमारा उत्तराखंड है, देवभूमि है, यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, उसको अब जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है।